बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज के इस लाइव सेशन में हम देखेंगे क्लास 11th हिस्ट्री का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट असेसमेंट एंड रीजन एमसीक्यू की हमने सीरीज चलाई हुई है, उसी का चैप्टर नंबर है 6 आपका, जिसका नाम है तीन वैज्ञानिकी द थ्री ऑर्डर्स। तो इस चैप्टर से संबंधित जितने भी अभिकथन और कारण वाले इंपॉर्टेंट एमसीक्यू निकलेंगे वो सभी के सभी आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ अभी कभी शेयर कर दीजिए और उनसे भी कहिएगा कि यहाँ पे ज़रूर आज ज्वाइन हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लाइव सेशन को। तो यहाँ पे देखिए अभिकथन और कारण वाले प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न है हमारा, अभिकथन के अनुसार सामंतवाद शब्द प्रयोग जो था वो मध्यकालीन यूरोप के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक संबंधों का वर्णन के लिए किया जाता था। यानी कि हमारा अभिकथन यहाँ पे राइट है। कारण, सामंतवाद पर सर्वप्रथम काम करने वाले विद्वानों में से एक थे फ्रांस के मार्क ब्लॉक। इनका विचार ये था कि इतिहास की विषय वस्तु राजनीतिक इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और महान व्यक्तियों की जीवनियों से कुछ अधिक है। तो यानी कि एक तरफ सामंतवाद शब्द का उपयोग किस लिए किया जाता था ये बात की गई है, और दूसरी तरफ सर्वप्रथम काम किसने किया गया ये बात की गई है। तो हमारे अभिकथन और कारण सही भी हैं और व्याख्या भी है। तो यानी कि अब हम इसमें से कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? हम चुनेंगे ऑप्शन पहला, अभिकथन और कारण ये हमारा सही है, एवं अभिकथन जो कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर है सेकेंड। अभिकथन के अनुसार लॉर्ड का अपना एक मेनर भवन होता था जो गांव पर नियंत्रण रखता था, एवं कुछ लॉर्ड के पास अनेक गांव के ये मालिक हुआ करते थे। राइट है। कारण, 9वीं सदी में प्रायः युद्ध होते रहते थे जिससे इस नए वर्ग को बढ़ावा मिला, और ये बहुत ही कुशल घुड़सवार सैनिक हुआ करते थे जो लॉर्ड के लिए युद्ध लड़ा करते थे, जिन्हें नाइट्स कहा गया। तो ये भी हमारा सही है। लेकिन एक तरफ लॉर्ड के मेनर भवन की बात की गई है और दूसरी तरफ सेनेट नाइट जो नाइट्स हैं उनके ओहदे की बात की गई है। तो अभिकथन और कारण दोनों हैं तो हमारे सही, लेकिन संबंध नहीं है इसका आपस में। तो यहाँ पे हम क्या चुनेंगे कि दोनों सही हैं लेकिन यहाँ पे व्याख्या नहीं है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, अभिकथन के अनुसार जो गौल था वो रोमन प्रांत का एक रोमन साम्राज्य का एक प्रांत था जो कि दो विस्तृत तट रेखाएं, पर्वत श्रेणियां, लंबी नदियां, वन और कृषि करने के लिए उपयुक्त यहाँ पे मैदान हुआ करते थे। तो हमारा अभिकथन सही है। कारण देखते हैं, जर्मनी के एक जनजाति फ्रैंक ने गौल को अपना नाम दिया तो वह यूरोप कहलाया। ये गलत है क्योंकि नाम देने के पश्चात वो यूरोप नहीं बल्कि फ्रांस कहलाया था। तो यानी कि कारण हमारा गलत हो गया। तो अब हम कौन सा ऑप्शन चुनेंगे जिसमें हमारा कारण गलत है? ऑप्शन नंबर थर्ड, अभिकथन सही है लेकिन कारण यहाँ पे गलत है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर है फोर्थ। अभिकथन के अनुसार 14वीं सदी से ही जो कैथेड्रल नगर हुआ करते थे फ्रांस में ऐसे कहलाने वाले बड़े चर्चों का निर्माण होने लगा। ये गलत है क्योंकि 14वीं सदी नहीं बल्कि 12वीं शताब्दी है। ठीक है, 12वीं सदी में फ्रांस में जो कैथेड्रल कहलाने वाले बड़े चर्च थे इनका निर्माण शुरू हुआ था। तो अभिकथन गलत हो गया, कारण फिर हमारा सही होगा। देख लेते हैं, पढ़ते हैं फिर भी इसे। कैथेड्रल पत्थर के बने हुआ करते थे, इसके आसपास का क्षेत्र और अधिक बस गया और जब इनका निर्माण पूर्ण हुआ तो वे तीर्थ स्थान के रूप में बदल गए। इस प्रकार उनके चारों तरफ भी अनेक छोटे छोटे नगर भी विकसित हो गए। तो यानी कि कारण हमारा सही हो गया, अभिकथन गलत हो गया। तो अब हम इसमें से कौन सा ऑप्शन चुनेंगे जो कि हमारे लिए राइट हो? तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ, अभिकथन गलत है लेकिन कारण हमारा यहाँ पे सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, अभिकथन के अनुसार चर्च के औपचारिक रीति रिवाज भी कुछ महत्वपूर्ण रस्में सामंती कुलीनों की नकल थीं। ठीक है, ये राइट है। फिर है कारण, प्रार्थना करते वक्त हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर, घुटनों के बल झुकना, नाइट के द्वारा अपने वरिष्ठ लॉर्ड के प्रति वफादारी की शपथ लेते वक्त अपनाए गए तरीके, ये सभी इसकी नकल थीं। तो ये भी राइट है। यानी कि अभिकथन भी हमारा सही है, कारण भी सही है, एवं यहाँ पे व्याख्या भी हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो यहाँ पे होगा कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, अभिकथन कारण सही है एवं यहाँ पे व्याख्या भी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर कि ईसा मसीह के जन्मदिन ने जो पूर्व पुराना रोमन प्रांत था उसके त्यौहार का एक स्थान ले लिया था। यानी कि ईसा मसीह के जन्मदिन ने एक पुराने पूर्व रोमन त्यौहार का स्थान ले लिया। राइट है। कारण,
ईस्टर ईसा के शूलारोपण और उनके पुनर्जीवित होने को प्रतीक माना गया था। राइट है। तो यानी कि कारण भी सही है, अभिकथन भी सही है, एवं ये दोनों ही संबंध भी रखते हैं, यानी कि व्याख्या भी है। तो अब हम कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? ऑप्शन होगा हमारा पहला, अभिकथन एवं कारण सही है एवं यहाँ पे व्याख्या भी हमें देखने को मिल रही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अभिकथन के अनुसार जो भिक्षु हुआ करते थे वो आम आदमी से बहुत दूर मठों में रहा करते थे। वह अपना सारा जीवन आबे में रहने और प्रार्थना करने में, अध्ययन और कृषि जैसे शारीरिक श्रम करने में लगा देते थे। कारण, पादरियों के विपरीत भिक्षु भिक्षुणियाँ भी विवाह कर सकते थे। गलत है, क्योंकि जिस तरह से पादरी विवाह नहीं कर सकते थे उसी तरह भिक्षु और भिक्षुणियाँ भी विवाह नहीं कर सकते थे। तो यानी कि हमारा कारण यहाँ पे गलत हो गया। तो अब हम इसमें से कौन सा ऑप्शन चुनेंगे जिसमें हमारा कारण गलत है? ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, अभिकथन सही है लेकिन कारण हमारा यहाँ पे गलत है। आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अभिकथन के अनुसार कृषि में विस्तार के साथ ही उससे सब तीनों क्षेत्र जनसंख्या, व्यापार और राजनीति का विस्तार हुआ। बिल्कुल राइट है। यूरोप की जनसंख्या जो 1000 ईस्वी में लगभग 420 लाख थी, बढ़कर 1200 में लगभग 620 लाख हो गई और धीरे धीरे 1300 में 730 लाख हो गई। तो जनसंख्या के बारे में ये कथन सही है, लेकिन एक तरफ कृषि के बारे में बात की गई और दूसरी तरफ जनसंख्या की बढ़ोतरी के बारे में। तो यानी कि कथन दोनों हैं तो सही, लेकिन यहाँ पे हमें व्याख्या नहीं मिल रही है क्योंकि एक कृषि है और एक तरफ जनसंख्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है दूसरा हमारा राइट होगा कि अभिकथन और कारण दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न। अभिकथन के अनुसार चर्च को एक वर्ष के अंतराल में कृषक से उसकी उपज का 10वां भाग लेने का अधिकार था, जिसे टीथ कहते थे। राइट है। कारण, अमीरों के द्वारा अपने कल्याण और मरणों उपरांत अपने रिश्तेदारों के कल्याण हेतु दान दिया जाता था वो भी इनके आय का एक स्रोत था। राइट है, क्योंकि एक तरफ जो है वो टीथ कर की बात की गई है और दूसरी तरफ अन्य आय स्रोत की बात की गई है। तो यानी कि ये दोनों ही लॉर्ड के आय स्रोत से संबंधित है। तो यानी कि ऑप्शन हमारा पहला इसमें सही होगा। अभिकथन और कारण भी सही है एवं यहाँ पे हमें व्याख्या भी देखने को मिल रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे है 11वीं सदी में नॉर्मैंडी के ड्यूक विलियम ने सेना के साथ मिलकर इंग्लिश चैनल को पार करके इंग्लैंड के राजा सैक्सन को हरा दिया था। राइट है। कारण, विलियम प्रथम ने भूमि नपवाई और उसके नक्शे बनवाए और उसे अपने साथ 180 नॉर्मन जो अभिजात हुआ करते थे उसमें भी बांट दिया। ठीक है, तो यानी कि ये भी हमारा सही है। तो अब हम यहाँ पे कौन सा ऑप्शन चुनेंगे जिसमें दोनों ही हमारे राइट हों? वो है हमारा ऑप्शन पहला, अभिकथन और कारण सही है एवं यहाँ पे व्याख्या भी हमें देखने को मिल रही है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे है कि अभिकथन के अनुसार अभिजात वर्ग की विशेषता थी कि वह अपनी संपदा पर पूर्ण नियंत्रण रख सकते थे। वह अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते थे। अपनी खुद की सामंती सेना हुआ करती थी इनके पास। ये स्वयं का न्यायालय एवं स्वयं की मुद्रा भी प्रचलित कर सकते थे। यानी कि ये हमारा राइट हो गया अभिकथन। कारण है, यूरोप के सामाजिक प्रक्रिया में अभिजात वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ऐसे महत्वपूर्ण संसाधन भूमि पर उनके नियंत्रण के कारण था। यह वेस्लेज नामक प्रथा के विकास के कारण हुआ। राइट है। ठीक है, एक तरफ अभिजात वर्ग की विशेषताएं बताई गई और दूसरी तरफ विशेषता क्यों थी? वेस्लेज नामक व्यवस्था के कारण थी। तो ये बताया गया है, यानी कि अभिकथन भी सही है हमारा, कारण भी सही है और यहाँ पे व्याख्या भी है। तो अब हम कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? ऑप्शन पहला जो है हमारा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 6ठी सदी में मध्य यूरोप से एंजिल और सैक्सन इंग्लैंड में आकर बस गए। इंग्लैंड देश का नाम एंजिल लैंड के रूपांतरण से हुआ। कारण, सामंतवाद का विकास इंग्लैंड में 11वीं शताब्दी में हुआ था। तो हमारा यहाँ पे जो अभिकथन है और कारण है वो दोनों सही भी हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इंग्लैंड देश के यहाँ पे बात की गई है एक तरफ, और एक तरफ सामंतवाद का विकास इंग्लैंड में हुआ ये बात की गई है। तो दोनों ही कथन सही हैं और व्याख्या भी है। तो ऑप्शन पहला हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न है यहाँ पे, अभिकथन के अनुसार 16वीं सदी तक आते आते
मठवाद के महत्व और उसके उद्देश्य के बारे में कुछ शंकाएं व्याप्त होने लगी। ये गलत है, क्योंकि जो अभिकथन है उसके अनुसार 16वीं सदी बताया गया, बल्कि ये 14वीं सदी है। ठीक है, तो अभिकथन गलत हो गया। फिर हमारा कारण तो सही होगा। इंग्लैंड में लैंगडेड की कविता पियर्स प्याउमैन में कुछ भिक्षु के आरामदायक व विलासितापूर्ण जीवन की साधारण कृषकों व गडरिया और गरीब मजदूरों के विशुद्ध विश्वास की तुलना की गई है। तो कारण हमारा सही है, लेकिन अभिकथन गलत है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब हम इसमें से कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? ऑप्शन नंबर 4। अभिकथन यहाँ पर हमारा गलत है, लेकिन कारण हमारा सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है बच्चों, वो आपके सभी प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट होते हैं एंड आज की ये वीडियो भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। एंड मैं आशा करता हूँ बच्चों आज का ये लाइव सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इस चैप्टर से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिकथन और कारण वाले एमसीक्यू थे वो आपको बता दिए गए हैं। ठीक है, एंड आई होप आप सभी को अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।